अल्लाह अकबर, तेरी तक के अदामा में मुरीद हो गए। उस बूढ़ी औरत का किस्सा भी आप नहीं भूल सकते, जो घर का सामान बांध के अपने दरवाजे पे बैठी हुई थी और उसने सुना था मक्के में एक जादूगर आया है, जिसे मिलता है उसका दीन छीन लेता है। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं उससे मुलाकात हो जाए और वो दीन ही मेरा छीन ले, मुझे शहर छोड़ देना चाहिए। घर के थड़े के ऊपर सामान बांध के बैठी है। हुजूर भी गुजरे, उसने देखा तो कहा, भतीजे ये सामान मेरे सर पे रख दे। हुजूर ने सामान उठाया, देखा तो बोझल था, वजनी था, और बुढ़िया को देखा तो कमजोर थी। तो कहा कि बुढ़िया अगर चाहो तो जहां चाहती हो, मैं खुद ना छोड़ा। उसने कहा इससे बड़ी मेहरबानी क्या होगी। हुजूर ने सामान उठाया हुआ है और बुढ़िया से बातें भी करते जा रहे हैं। तो बुढ़िया को कहा क्यों जा रही है। उसने कहा कि सुना है यहाँ एक जादूगर है जो लोगों का धर्म लूट लेता है, लोगों का दीन लूट लेता है। मैंने सारी जिंदगी बुतों से वफा की है, मेरे अब्बा अजदाद ने बुतों से वफा की है। मैं चाहती हूँ दीन अजदाद हाथ से छूट न जाए, आखिर इस शहर में रहती हूँ कहीं मिल न जाए। खैर हुजूर ने कुछ नहीं कहा, उसका सामान नहीं फेंक दिया कि ठीक है तुम फिर जाओ। सामान उसका उठाया और जहां तक उसने जाना था सामान पहुंचाया। सामान सुपुर्द करके वापस पलटने लगे तो उसने कहा बच्चे अपना नाम तो बता दे, लोग कहेंगे कि मक्का छोड़ आई हो तो बताऊंगी एक जादूगर के दुख से छोड़ आई हूं। तो वो कितना बुरा भला कहेंगे शहर मक्का को कि जिस मक्का से लोग नकले मकानी करने पे मजबूर हो गए। तो मैं उन्हें ये भी बताऊंगी कि जिस मक्के में जादूगर रहता है इतना अच्छा नौजवान भी रहता है। तो तेरा नाम लिया करूंगी, तेरे कसीदे पढ़ा करूंगी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्करा पड़े, कहा बुढ़िया जिस जादूगर से भाग के आई है वो तेरे सामने खड़ा है। उसने कहा सच से आप ही मोहम्मद हैं। हुजूर ने फरमाया नाम मेरा यही है। तो उसने कहा फिर आपका जादू मेरे पे चल गया है। अल्लाह अकबर, तेरी तक के अदामा में मुरीद हो गए। लोगों की खिदमत करें, बूढ़ों के काम आए, दुखियों के काम आए, मुसीबत ज़दा के काम आए। हुजूर यतीम हो के यतीम परवर थे, लाचारों की मदद करते, लोगों के घरों में पानी भर के दे देते और दुखियों के काम आ जाते और मुसीबत ज़दों के काम आ जाते। तो हुजूर से प्यार करने वालों, उम्मत में आपस में हस्द ना फैलाओ, बुग़्ज़ ना करो, नफरतों के पहाड़ खड़े ना करो, एक दूसरे से प्यार करो, जुड़ो, उम्मत वहदा बने और अपने माहौल को, अपनी मुआशरत को एक खूबसूरत मुआशरत का रंग दो और अपनी ज़िंदगी को हुजूर के नाम कर दो। हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से मुआशरे के दुख जो हैं वो समेटे जा सकते हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत से ही मुआशरत को जो है वो अपने करीब किया और लोग ईमान की दौलत से माला माल हो गए। वो एक बच्चा आया ना अपनी माँ के लिए लिबास लेने के लिए, और पहले वो गया अपने चचा के पास, उसकी माँ बेवा थी और उसका लिबास फट गया था और वो अपने चचा के पास गया तो उसने दुत्कार दिया। माँ ने उसको रोका था बेटा ना जाना, लेकिन उसने कहा कि तेरे बदन के ऊपर जो लिबास है वो भी फट गया है और जगह जगह से जिस्म झलक रहा है, तो मैं अपने चचा से आपके लिए लिबास लेके आता हूँ। फिर जो रवैया उसने इख्तियार किया तो वापस रोता हुआ आ रहा था। तो किसी ने रास्ते ने पूछा कि क्या माजरा हुआ। उसने कहा चचा के पास गया था माँ के लिए लिबास लेने, उसने तो ला के भेज दिया। अल्लाह अकबर। तो उसने कहा कि जा सेने हरम में मोहम्मद नाम का एक शख्स बैठा हुआ है, अगर तू अपना दुखड़ा उसके सामने पेश करे तो वो उम्मीद है तुम्हें रद्द नहीं करेंगे, लेकिन सुन ले उनका दीन कोई और है। अल्लाह अकबर। अपने माँ के पास आया तो माँ को कहा कि चचा ने रुला के भेज दिया, लेकिन आपकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। बच्चा अभी शऊर की मंजिलों में कदम रख रहा था, पहले बहुत छोटा था, अब उसके अंदर एक जज्बात थे बच्चे के अंदर। तो माँ ने कहा कि बेटा नहीं उनके पास नहीं जाना, सुना है कि जो उनसे मिले दीन धर्म छीन लेते हैं उसका। अल्लाह अकबर। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के पास जाने से माँ रोकने लगी, लेकिन बच्चे ने कहा कि अम्मी मैं पक्का रहूँगा, बुतों का वफादार रहूँगा, तुम इस टेंशन को, इस परेशानी को छोड़ दो। और हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ। हुजूर सेहने हरम में चादर ओढ़े बैठे हुए थे और जाके कहने लगा मैं पहले बात आपसे कर लेता हूँ, आपका दीन मैंने कबूल नहीं करना। हुजूर मुस्करा के बोले बेटा बताओ किस लिए आए हो। कहा मेरी माँ बेलिबास है, मैं आपसे लिबास लेने आया। हुजूर ने चादर रहमत उतार के उसके कंधों पे डाली। अल्लाह अकबर। वो वापस आ गया और माँ पर हुजूर की चादर उड़ाई। अल्लाह अकबर। और माँ ने कहा कि बेटे उसने अपना दीन तो नहीं तुझे दिया। कहा ना मैंने पहले कह दिया था तेरे दीन नहीं मानूंगा। माँ कहने लगी पुत्र उसका दीन मानना चाहिए, ये जिसने रहमत की चादर हमारे सर पे तान दी।
کچھ لوگ کہتے ہیں جی بس میں تو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہوں، میں تو حج بھی نہیں کیا، اس کے پیسے بھی غریبوں کو دے دیے ہیں۔ وہ تبلیغ کرتے ہیں لوگ کہ جناب قربانی کے پیسے بھی اگر غریبوں میں دے دیے جائے تو یہ زیادہ اچھا ہے، ان کی مدد ہو جائے۔ تو وہ اس خدمت خلق میں اتنا غلوف کر جاتے ہیں کہ وہ اسلام کے شعار کا مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں، اور جو عبادت والے ہیں انہیں ہمسائے کو دیکھنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب ایک بستی کو برباد کرنے کا حکم دیا گیا تو کہا کہ یہاں تو ایک شخص رہتا ہے جس کا سر سجدے سے اٹھتا ہی نہیں۔ کہا میرے بندوں کے اوپر قیامتیں ٹوٹیں اور ان کے اوپر ظلم اور جبر کے پہرے ہوں اور اس کے ماتھے پہ شکن نہیں آتا، اس کے سمیت ہی بستی کو لٹ کے رکھ دو۔ یار عبادت کرتے ہو لیکن ہمسایوں کا خیال بھی رکھو۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب پھینکا نا تو صحابہ نے اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے منہ پہ مل لیا۔ آپ نے عشق اور محبت کی لوک داستانیں بڑی سنی ہوں گی، لوگوں نے نہریں بھی کھودی، لوگوں نے محبوبوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن آج تک آپ کو ایسا نہیں ملا ہوگا کسی محب نے محبوب کا لعاب بھی چاٹا ہو۔ کائنات میں یہ انوکھا باب ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں اس چیز پر کس نے ابھارا کہ میرا لعاب بھی اپنے چہروں پہ مل رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے۔ تو میرے حضور نے اس کی نفی نہیں کی، لیکن ساتھ ہی فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے تو وہ ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھے۔ یعنی تمہارا یہ پہلو بھی، تم عاشق رسول بھی ہو لیکن ہمسایوں کا بھی تو خیال رکھو۔ تمہارے گھر پہ جھنڈا تو لگا ہے حضور کے میلاد کا، لیکن اگر ہمسایوں کے گھر میں اندھیرا ہے تو یار اپنے گھر میں اس سال اگر چراغاں نہیں کر سکے، غریب ہمسائے کا میٹر کٹ گیا اس کا بل دے دو، آمنہ کا لال زیادہ خوش ہوگا، میلاد والا رسول زیادہ خوش ہوگا۔ اس لیے دونوں پلڑے برابر رکھو، نہ تو عبادات کے زعم میں تم خدمت خلق کو اور ہمسایوں کے حقوق کو، رشتہ داروں کے حقوق کو بھول جاؤ، اور نہ یہ کہ تم خدمت خلق کے نام پہ عبادات کا مذاق اڑانے لگو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ ادارت المصطفیٰ دونوں بازوؤں کے ساتھ اڑنے کی فکر رکھتا ہے، اور امت وسط کے مزاج کو لوگوں میں راسخ کرنا شروع ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جب کبھی اس بازو پہ زور پڑے تو کبھی اس بازو پہ زور پڑے تو بازو جھکنے لگتے ہیں، تو میرا اللہ مدد کرتا ہے، نصرت دیتا ہے۔ تو کبھی ہمارے کسی بازو پہ فتویٰ بھی آ کے جو ہے وہ زور ڈالتا ہے، کبھی کسی فتوے کا میزائل لگتا ہے، لیکن ہم تو بلے شاہ کی بولی میں کہتے ہیں بلے آلو کی تینوں کافر کافر آکھن تو آہو آہو آکھ۔ ہمارا کام الجھنا تھوڑا ہے، ہم نے تو آگے بڑھتے ہی چلے جانا ہے، اور ہماری منزل تو مدینہ ہے، ہم نے تو اس کی طرف عازم سفر رہنا ہے۔ ادارت المصطفیٰ ایک فکر کا نام ہے، اور وہ فکر جو مدینے کی ضیاؤں سے پھوٹتی ہے، گنبد خضرا کے جمال کی روشنی ہے، اور وہ مصطفی نہیں ہو سکتا جس کے دونوں بازو میں سے ایک بازو شل ہو۔ حضور کی امت سے جس کو پیار نہیں ہے، حضور کی امت سے جس کو محبت نہیں ہے، حضور کی محبتوں کا کبھی بھی